जिस घर में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसी घर को सरकार ने खेलकूद का मैदान, आंगनबाड़ी बना दिया तो क्या कहा जाए। देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उससे क्या फायदा है। एक विभाग में है, दूसरी विभाग में नहीं है, दूसरी विभाग में है, तीसरी विभाग में नहीं है, चौथी विभाग में है, पांचवें विभाग में नहीं है, तो उससे सबूत लेने से क्या मतलब है। नौकरी की बात नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन जो योजनाएं हैं ये समझ जाइए कि जैसे बालू में सड़क बनाना, बालू में सड़क बनाइए, हर साल बाढ़ आएगी, बह जाएगा। बड़ी लड़ाई लड़ा हूँ। 30/7/1976 में मुझे मृत घोषित किया गया था और 30 जून 1994 को जिला अधिकारी आजमगढ़ ने अभिलेखों में पुनः जिंदा कर दिया था। मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कागजों में मृत हैं, लेकिन आप सजीव रूप से जीवित हैं। आप हैं सर, आपका नाम है लाल बिहारी मृतक दागी। लाल बिहारी दागी। सर के ऊपर एक कागज मूवी आई थी जो सतीश कौशिक जी ने उसको निर्देशित किया था और पंकज त्रिपाठी ने उसमें भूमिका निभाई थी। उसी सर का ही जो जीवन था उसी के आधारित वो मूवी बनी हुई थी। देखिए दोस्तों, ये कैसे जो है कागजों में 30 साल तक चलता रहा और आज जो है हम लोग यहाँ इस पार्क में आए हैं मृतक पुनर्जन्म दिवस के रूप में 30वां जो है मृतक पुनर्जन्म दिवस जो है मनाने जा रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? आज मेरा 30वां मृतक पुनर्जन्म दिवस है और मैं तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा हूँ। 30/7/1976 में मुझे मृत घोषित किया गया था और 30 जून 1994 को जिला अधिकारी आजमगढ़ ने अभिलेखों में पुनः जिंदा कर दिया था। लेकिन ये लड़ाई चलती रही। हाई कोर्ट में 25 करोड़ का हर्जा खर्चा का मानहानि का दावा किया था और फिर उसमें भी 18 वर्ष चला। मुझको न्याय न मिलकर 25 करोड़ रुपया तो नहीं मिला, लेकिन 10,000 रुपया हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया मुकदमा। और अब जो मेरे सामने ये समस्या आ रही है कि जो ज़मीनें थी, जो आपकी पैतृक ज़मीन थी 40 बरिस बाद तो हमारे नाम हुई पूर्ण रूप से, लेकिन अब जो मेरा जन्मभूमि जिस पे आबादी है उसको सरकार ने एलाट कर दिया खेल कूद और आंगनबाड़ी के नाम से पूरा मुकदमा। तो एक तो उधर न्याय नहीं मिला, इधर इन्होंने क्या किया है कि मेरा मकान जो एलाट कर दिया है। और दूसरी चीज़ जो हमारी सरकारी फाइलें थी जीवित मृतक और धोखाधड़ी प्रकरण वाला, उसमें सरकार ने दोनों फाइल गायब करके और मतलब साक्ष्य मिटा दिया और कोतवाली आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज किया है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। यही नहीं, जो उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने उसने क्या किया था कि मेरे चचेरे भाइयों का जमीन खारिज करके मेरे नाम कर दिया था कि ताकि ये आपस में लोग खूनी संघर्ष कर लें और इनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के मुकदमा में फंसाया जा। तो इस तरह से सरकार की गंदी पॉलिसी चले। क्या कितना मुश्किल रहा ये वक्त आपका जब एक जीवित व्यक्ति को वो मृत जो कागजों में है उसको आप जो है जीवित साबित करने में लगे। सर कितनी कठिन लड़ाई लड़े सर आप, और अभी भी आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। देखिए, लड़ाई तो लड़ना बहुत कठिन है, कहने के लिए तो आसान है। आप समझ जाइए कि 76 से लड़ रहा हूँ, 48 वर्ष होने जा रहा है और कितना मैं झेला हूँ। कई करोड़ रुपया मेरा बर्बाद हो गया सिर्फ अपने आप को जीवित बताने साबित करने। हाँ, हम ये कानून व्यवस्था है इस देश की और ये फाइलों में फाइल दर फाइल कोर्ट दर कोर्ट भटकते रहे, लेकिन अभी भी अपने जीवन को ये नहीं बता पाए कि हम जीवित व्यक्ति। नहीं, जिंदा तो जिला प्रशासन ने कर दिया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। आप सोच लीजिए कि 18 वर्ष पर जिला प्रशासन। आप कोर्ट में पूछे नहीं कि क्या साक्ष्य में ऐसा प्रस्तुत करूं जिससे आप मान लें कि मैं जीवित व्यक्ति हूं। अब कोर्ट को क्या कहा जाए भाई, ये कोर्ट के खिलाफ जो बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा मानहानि का सीधा तो उनका। हाँ, तो मुकदमा हो जाएगा। डरन लोग बोलते नहीं है, जबकि आज के डेट में समझ जाइए कोर्ट में जो न्यायिक पालिका है इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है।
जबरदस्त इसमें वाद है, जबरदस्त इसमें परिवारवाद है, जबरदस्त इसमें राजनीतिक है। तो ये क्या कहा जा, कोर्ट अगर कोई जज अगर गलत काम करता है तो उसका आप विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे। सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है और सारे जो आप योजनाओं का क्या लाभ ले पाते हैं कि नहीं कागज, क्योंकि आप तो देखिए सरकारी योजनाओं की बात अगर आप करेंगे तो मैं तो समझता हूँ सरकारी योजना जो भी हो, नौकरी की बात नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन जो योजनाएं हैं ये समझ जाइए कि जैसे बालू में सड़क बनाना, बालू में सड़क बनाइए, हर साल बाढ़ आएगी बह जाएगा, उसका सब रिकॉर्ड मतलब सबूत नहीं रह जाएगा। इसको मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं आप जी। बालू का अगर रेत में अगर सड़क बनाएंगे तो बहेगी, क्षणभंगुर रहेगा। हाँ, तो वही योजना का मतलब है कि समस्या हल ना हो, समस्या बने रहे। राजनीतिक समस्या, राजनीति के खेती है, राजनीति वाले चाहते हैं कि जब आदमी पीड़ित रहेगा, उनके पास समस्या रहेगी। सर किस तरह की समस्याओं का आप सर सामना करना पड़ता है आपको दैनिक जीवन में? सर देखिए हर तरह का समस्या का, हर तरह का। आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है सर आपके पास? देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उससे क्या फायदा है? एक विभाग में है, दूसरी विभाग में नहीं है, दूसरी विभाग में है, तीसरी विभाग में नहीं है, चौथी विभाग में है, पांचवें विभाग में नहीं है, तो उससे सबूत लेने से क्या मतलब है? उसका मतलब तो हुआ नहीं। राजस्व विभाग में नाम नहीं है, आपको जमीन चाहिए, खेती के लिए मकान चाहिए, गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी, वो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रहने के लिए मकान चाहिए ना जी। जब आपके पास जमीनें नहीं तो रहेंगे कहाँ? आसमान में नहीं रहेंगे। तो ये सवाल है, मेन मुख्य रूप से जो जमीन जायदाद का मैटर होता है वो बहुत टेक्निकल चीज है इसमें। अब तो देखिए हर तरह से, जैसे पोखरा पोखरी, बाहा, तालाब, ऊसर, बंजर, खेत खरियान में जो बसे हुए हैं सबके घर गिराए जा रहे हैं। इस पर सरकार अभियान चला कर नहीं कह रही है कि नहीं ये सैकड़ों बरस से बसे हैं, इनके नाम कर दिया जा, उनको उजाड़ा जा रहा, बर्बाद किया जाए। ये सरकार की पॉलिसी है कि इंसान जब परेशान रहेगा तो नेता के पीछे भागेगा, और नेता की खेती जनता है। तो और न्यायिक प्रक्रिया में अब वो न्यायिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। न्याय तो है लेकिन न्यायिक नहीं रह गए हैं, ढूंढना पड़ता। 100 में है इक्का दुक्का जो बेचारे वो कहीं छुपे होंगे डरन अन्यायियों से। तो अब न्यायिक प्रक्रिया समझिए एक शोषण उत्पीड़न का कोर्ट कचहरी शिकार हो गया है। आपका बहुत सारा मानसिक रूप से आपको तनाव और झेलना पड़ा, साथ साथ पैसे की बर्बादी भी हुई आपकी। अरे करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, मानसिक शारीरिक आर्थिक सब नुकसान है। क्या मिला जी। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिस जमीन के लिए हम लड़ाई लड़े वो जमीन भी तो किसी तरह से 40 वर्ष के बाद तो जमीन हुई, लेकिन जो पैतृक मकान था उसने सरकार अलॉट कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। जिस घर में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया उसी घर को सरकार ने खेलकूद का मैदान, आंगनबाड़ी बना दिया, तो क्या कहा जाए? जबकि अभिलेख में आबादी दर्ज है, उसने टोटल धोखाधड़ी अन्याय किया है उप जिलाधिकारी ने, लेकिन उसके पावर में इतना नहीं अधिकार था। इसमें सरकार की मिली जुली भगत है, बड़े अधिकारियों की साजिश है। सर 30 जून को सर आप मृतक पुनर्जन्म दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? अंतिम सवाल मेरा। देखिए पुनर्जन्म इसलिए मनाते हैं कि हम 30 जून को जिला प्रशासन ने हमें जिंदा किया था, इसलिए हम हर साल जागरूक करने के लिए, जनता को एक संदेश देने के लिए एक माध्यम है, एक कहने का तरीका है। और यही नहीं, मैं तो 48वां जीवित मृतक दिवस 2024 को राष्ट्रपति के समक्ष धरना देने जा रहा हूँ। अब मेरी तैयारी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या कहा जाए। मैं तो इसमें लिखा हूँ कि न्याय दो या फांसी। अब यही रह गया ना भाई। हमने कार्यपालिका को देखा, हमने विधायिका को देखा, न्यायपालिका को देखा, तो देश की राष्ट्रपति हैं, उनके समक्ष जा रहा हूँ। देखिए वहाँ न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं न्याय मिला तो देखा जाएगा। ये थे लाल बिहारी
जी, जो कि आजमगढ़ में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने अपने को खुद को जीवित साबित करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई में इन्होंने कोर्ट कचहरी और लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी इन्होंने अपने पक्ष को ले आया। लेकिन इनको जिला प्रशासन की तरफ से इनको जीवित तो करार दिया गया कागज में भी, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद भी कई जगहों पर इनको अभी भी पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला है। एक कागज मूवी आई थी, ये लाल बिहारी जी पे ही बनी है। उसमें उनके संघर्षों को लगभग वो जो स्टोरी है वो अभी पूर्ण रूप से वो फिल्म पूर्ण नहीं हुई है, और आप ही के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। तो आप देख रहे जनता माइक। धन्यवाद।